सच्चे दरबार की जय। व्यास जी ने कहा सुखदेव से कि इक्ष्वाक वंश के राजा इक्ष्वाक के 12वें पुत्र थे राजा निमि, और बड़े ही धार्मिक राजा थे, रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल्य, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, ये समस्त गुण उनके अंदर थे। एक बार राजा निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से एक आदेश लिया, उनसे निवेदन किया कि हे पिताजी, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ।
यज्ञ करने के लिए उन्होंने 5000 वर्ष तक जो यज्ञ चले ऐसे यज्ञ की दीक्षा का निवेदन किया। 5000 वर्ष तक जो यज्ञ चले तो पिताजी ने आदेश दे दिया। अब पिता के आदेश से वो यज्ञ की समस्त सामग्री एकत्र कर ली। राजा निमि ने यज्ञ की समस्त सामग्री को एकत्र करवा लिया। उस समय अपने गुरुदेव कुल गुरु वशिष्ठ को उन्होंने बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव मैं 5000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप कृपा करके यह यज्ञ संपन्न करवाओ। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप जब यज्ञ करना चाहते हैं जिस मुहूर्त में, उस समय हम पहले से ही देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ में ही अपने समय को दे चुके हैं, इसलिए आप यह यज्ञ अभी न करें और मेरे कथनानुसार यज्ञ की समस्त सामग्री का सुरक्षित देखभाल आप करते रहें तब तक, जब तक मैं देवराज इंद्र के यज्ञ को करवा के वापस न आ जाऊं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, अकेले आपको ही अगर हम बुलाए होते तो विषय दूसरा था, लेकिन अकेले नहीं, राजा ने भृगु, अंगीरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त, ऋचिक ऐसे महात्माओं को, श्रेष्ठ जितने महात्मा सबको आमंत्रण देकर बुला चुके थे। उन्होंने कहा गुरुदेव, अब तो आप सिर्फ आदेश करिए और दीक्षा दीजिए, यज्ञ शुरू हो जाए। इतने दिनों तक यज्ञ की सामग्री को मैं सुरक्षित पूर्वक नहीं रख सकता हूँ, और जिस हेतु हमने पिता से आदेश लिया है, जब सामग्री ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो आपके आने पे कैसे यज्ञ होगा। इसलिए आप कृपा करके यज्ञ कराने का। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने फिर वही बात कही कि राजन, मैं अपने समय को देवराज इंद्र को दे चुका हूं और आपको कैसे दे दूं समय, कैसे आऊंगा यहाँ यज्ञ कराने। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए और समयानुसार देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का श्री गणेश कर दिया। और यहाँ राजा निमि ने भी अपने यज्ञ का श्री गणेश कर दिया। यहाँ भी यज्ञ शुरू हो गई और जितने संत महात्माओं को बुलाए थे वो समस्त एकत्र होकर यज्ञ का श्री गणेश, यज्ञ का शुभारंभ हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया बंधुओं, और जब 5000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, देवराज इंद्र की यज्ञ जब संपन्न हुई, तो गुरु वशिष्ठ ने विचार किया कि अब हम चलें अपने शिष्य राजा निमि के यज्ञ को देखें क्या स्थिति है। ऐसा सोचकर जैसे ही वो राजा निमि के राजद्वार पहुंचे, उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र की यज्ञ जैसे संपन्न हुई तो यहाँ राजा निमि की भी यज्ञ संपन्न हो चुकी थी। इससे गुरु वशिष्ठ को कष्ट हुआ और वो आए राजा से मिलने। उसके बाद भी उनका भाव कि हम चल रहे हैं, राजा से मिलेंगे, और आकर द्वारपालों से कहे कि राजा से तत्काल मिलने की इच्छा, जाकर कहो कि गुरु वशिष्ठ आए हैं, तुरंत मिलना चाहते हैं। उस समय 5000 वर्ष यज्ञ करके फुर्सत प्राप्त किए राजा निमि सो रहे थे, शयन कर रहे थे। तो सोते हुए व्यक्ति को जगाना ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा गया। तो राजा के जो सैनिक थे, सेवक थे, वो जगाए नहीं बंधुओं।
कुछ विलंब हुआ, गुरु वशिष्ठ को क्रोध हो गया और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस शरीर से तुमने यज्ञ किया है मेरे न रहते हुए, जो यज्ञ तुमने संपन्न किया है, इस शरीर को रहते तुझको इतना अहंकार हो गया, तू मतवाला होकर सो रहा है, गुरु के आने के बाद भी नहीं जग रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा ये शरीर इसी समय नष्ट हो जाए, तू विदेह हो जा, बिना शरीर का हो जा। गुरु वशिष्ठ ने श्राप दे दिया बंधुओं। और ये सूचना झट द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही दिया राजा निमि को कि गुरु वशिष्ठ आए हैं और बहुत क्रोध में हैं, वो नष्ट कर देना चाहते हैं, पूरे राज्य को आप चलकर नहीं संभालेंगे। राजा निमि उठे और आए, गुरु वशिष्ठ से प्रणाम किए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप क्रोध न करिए, आपके पास समय नहीं था, हमने यज्ञ अपना संपन्न कर लिया। और यज्ञ में राजा निमि ने बहुत सारे धन को दान में दिया था, जितने महात्माओं को बुलाए थे ढेर सारा धन देकर के उनको दक्षिणा देकर विदा किए थे। बोले गुरुदेव आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपके क्रोध इस तरीके इससे क्षति होगी। लेकिन उन्होंने देह त्यागने का श्राप दे चुका था, गुरु वशिष्ठ के द्वारा देह त्यागने का। राजा निमि ने कहा कि बिना सोचे समझे आपने जो श्राप दिया है, अगर आप उचित कार्य किए होते तो मैं उसे स्वीकार करता, इस कारण मुझको क्रोध आ रहा, हमने तो धर्म का कार्य किया और आप पहुंचकर मुझको नींद में विघ्न डाले और अनैतिक तरीके श्राप दे दिए। मैं आपको श्राप देता हूं, आपका ये शरीर नष्ट हो जाए। एक जन दूसरे को शरीर नष्ट होने का ही श्राप दिए बंधु। तो गुरु वशिष्ठ अब सुने क्या करें, झट भगे अपने पिताजी के पास पहुंचे। कहा पिताजी राजा ने मुझको श्राप दे दिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा ने मुझको श्राप दे दिया, और क्या वह श्राप मुझको लगेगा कि नहीं? पिताजी ने कहा कि श्राप तो लगेगा, इसलिए लगेगा कि राजा उचित कार्य किए हैं, उन्होंने यज्ञ किया है, कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है, और आपने उस समय विघ्न डाला। यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद आप पहुंच करके उनको अनैतिक दंड दे रहे थे, इसलिए वह श्राप आपको लगेगा। और आप तैयारी करिए अपने शरीर के नष्ट होने का। थोड़े ही समय के बाद गुरु वशिष्ठ का शरीर नष्ट हो जाता है, और वो उसके बाद का उनका जो प्राकट्य होता है मित्रा वरुण के नाम के द्वारा एक अप्सरा के माध्यम से फिर से उनका प्राकट्य होता है बंधुओं। और अकेले वशिष्ठ नहीं, उसमें अगस्त्य जी भी हैं, दूसरे पुत्र के रूप में वशिष्ठ का। और बाद में फिर राजा निमि स्वीकार कर लेते हैं, अपने पिता के आदेशानुसार गुरु वशिष्ठ को स्वीकार करते हैं अपने कुल पुरोहित के रूप में। और जगजननी ऐसा हुआ क्यों? बोले ऐसा क्यों हुआ? कहा ये दोनों जन जगजननी माँ के उपासक थे, गुरु वशिष्ठ भी जगजननी माँ के उपासक थे, और राजा निमि भी जगजननी माँ के उपासक थे। इसलिए शरीर नष्ट होने का दोनों जन का श्राप दोनों जन को लग गया। बाद में मित्रा वरुण के नाम से वशिष्ठ जी का उत्पत्ति होता है, और अगस्त बड़े हैं, वशिष्ठ जी छोटे हैं, जिनको बाद में इक्ष्वाक की इच्छा अनुसार राजा निमि ने फिर से स्वीकार कर लिया। उनके चरणों पे गिरकर दंडवत किए और फिर से उनको अपना कुल पुरोहित स्वीकार किया जगजननी माँ की कृपा से। बोलो जगजननी मैया अम्बे भवानी की। अब धृतराष्ट्र की कथा देवी भागवत के अंदर प्रसंग एक धृतराष्ट्र के बारे में व्यास जी ने स्वयं कहा खष्टम स्कंद में बंधुओं। उन्होंने कहा धृतराष्ट्र के जन्म की क्या कथा है। उन्होंने अपने पुत्र सुकदेव जी को
व्यास जी ने कहा कि एक बार जब धृतराष्ट्र का जो वंश है वो व्यास जी के ही माध्यम तो है, व्यास जी के ही तो बच्चे हैं। धृतराष्ट्र की उत्पत्ति व्यास जी के ही माध्यम तो है। उनके पुत्र आप लोग देवी भागवत की कथा में पहले श्रवण कर चुके हैं कि व्यास जी पुत्र मोह में गौरैया को देखकर चिंतित हुए और फिर उन्होंने सुखदेव जी जैसा पुत्र प्राप्त किया। फिर वह पुत्र वन को चला गया। उन्होंने फिर इस माया रूपी संसार में अपने जीवन को, व्यास जी ने कहा कि मैं एकदम निराश रहा करता था, बहुत दुखी रहा करता था कि मेरा एक पुत्र हुआ, वह भी वन को चला गया, अब मैं क्या करूं। व्यास जी ने कहा कि जो मेरा जन्म हुआ, अपने जन्म के बारे में वो कह रहे हैं कि मेरी मां सत्यवती ने मुझको एक द्वीप में जन्म देकर छोड़कर वहां से चली गई। अब व्यास जी वहां धीरे धीरे, साक्षात नारायण के अवतार हैं, व्यास जी वहां धीरे धीरे बड़े होते हैं और व्यास जी के माध्यम से बाद में सुखदेव जी का प्राकट्य होता जो आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब उनके माध्यम से, अच्छा, यहाँ जो सत्यवती ने जन्म दिया, इन सत्यवती का वर्ण शांतनु जी कर लेते हैं। सत्यवती का वर्ण शांतनु जी कर लेते हैं और शांतनु के माध्यम से, शांतनु के पास एक और पुत्र है जो मां गंगा के माध्यम से उत्पत्ति हुई है। शांतनु के एक पुत्र हैं जो भीष्म हैं, गंगा के माध्यम से उत्पत्ति, और शांतनु के दूसरे पुत्र हैं चित्रांगद और विचित्रवीर। ये सत्यवती के पुत्र हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। भीष्म जी क्या हैं? भीष्म के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। कारण हनुमान जी का नाम और भीष्म जी का नाम जुड़ता है ब्रह्मचर्य के बारे में। अगर कोई ब्रह्मचर्य था तो हनुमान जी रहे और बाद में भीष्म का नाम जुड़ता है बंधु। इसका अर्थ कि भीष्म कोई साधारण नहीं है। भीष्म के पास कौन सी शक्ति है? शक्ति क्रीडा जगत सर्वम, पूरा संसार जगजननी मां का स्वरूप है। यह मन चित्त बुद्धि में ये बात सदैव बैठी हो। पूरा संसार शक्ति क्रीडा जगत सर्वम, पूरा संसार जगजननी मां का स्वरूप है बंधु। भीष्म और हनुमान की पूजा क्यों हुई? बोले उनके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है। उनके अंदर कौन शक्ति है? ब्रह्मचर्य की शक्ति है। वो ब्रह्मचर्य के शक्ति के कारण पूजे जाते हैं। तो इनकी शक्ति देखने में कहाँ दृष्टांत आता है? देवी भागवत के अंतर्गत महाभारत की जो कथा आती है, इसमें भीष्म के शक्ति को देखने का, उनके जो ब्रह्मचर्य की शक्ति उसको देखने का एक दृष्टांत आता है। देखते हैं भीष्म की क्या शक्ति है ब्रह्मचर्य की। हनुमान जी का तो लोग जानते हैं। महाभारत के मैदान में बंधु, जब भीष्म को सेनापति बनाया दुर्योधन, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं गंगा का पुत्र होऊंगा तो कल निश्चित अर्जुन का वध कर दूंगा। जिस दिन मेरे हाथ में बागडोर आएगी, मैं उस दिन अर्जुन को नहीं रहने दूंगा। युद्ध क्षेत्र का क्या सिस्टम है? भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ को हाँकने वाले हैं। जो त्रिभुवनपति है वो रथ हाँक रहा है। 3 लोग 14 भुवन का मालिक कांधा अर्जुन के रथ पे बैठकर, भाई जिसके रथ पे केशव ताके कौन?
उनको कौन संदेह है, मेरे रथ को कौन रोकने वाला। और इतने नहीं, सिर्फ केशव ही नहीं है, यहाँ हनुमान जी भी हैं। अर्जुन के रथ पे जो पताका लगा है, उस पताके पे विराजमान हनुमान जी भी हैं। और हनुमान जी ने अर्जुन से वादा किया है, वादे के मुताबिक उन्होंने वचन ले लिया है कि महाभारत के युद्ध में मैं आपके रथ के ऊपर रहूंगा। अर्जुन से उन्होंने वादा कर दिया है। अपने वादे को निभाने के लिए हनुमान जी पर्वत लेकर के उस पताके पे एकदम अपने भार से बैठे हैं। भगवान कन्हैया 3 लोग 14 भुवन का सब भार लिए बैठे। भगवान कन्हैया की क्या शर्त है? कन्हैया का कहना है कि मैं जिस तरफ से रहूंगा किसी अस्त्र को नहीं उठाऊंगा, मेरा जो कार्य है बड़े सरलता रूप से करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म का क्या कहना है कि वास्तव में अगर कन्हैया इस प्रतिज्ञा को किया है तो कल मैं उससे निश्चित अस्त्र को उठवा दूंगा। भीष्म का ऐसा मानना। इनके पास वहां कन्हैया तो त्रिभुवनपति है, साक्षात नारायण है, पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन भीष्म के पास एक शक्ति है बंधुओं, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि कल मैं निश्चित इनके साथ यही करूंगा और इनसे अस्त्र उठवा दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि परम प्रवीण वीर युद्ध में धुरीण दी, परम प्रवीण वीर युद्ध में धुरीण भीष्म। उनको एक मेरी बात जाके बताना। कन्हैया कह रहे हैं भीष्म से कहना, किसी संदेश वाहक को भेजकर अपनी सूचना देते हैं। कह रहे हैं कि जाकर भीष्म, परम प्रवीण वीर युद्ध में धुरीण भीष्म, भारत में कीर्ति को बढ़ाऊंगा, इस तरीके रथ हाँकूंगा, भारत में कीर्ति को बढ़ाऊंगा। अरि दल दलन करि हरण भूमि भार को, सुर नर मुनिन के सुख द्वंद को मिटाऊंगा, सुर नर मुनिन सुख द्वंद को मिटाऊंगा। कुंती सुतन केरी लज्जा बचावन हेतु, कान्हा की प्रतिज्ञा है प्यारे, कुंती सुतन केरी लज्जा बचावन हेतु क्या क्या करूंगा? भारत के रथ को कोटि भांति उसे चलाऊंगा, भारत के रथ को कोटि भांति उसे चलाऊंगा। होऊंगा यदि एक बाप का, कान्हा कह रहे हैं, होऊंगा यदि एक बाप का, कोटि उपायन से न भारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा, भारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाऊंगा। होऊंगा यदि एक बाप का, कन्हैया खुद कह रहे, होऊंगा यदि एक बाप का, कोटि उपायन सो, सामने वाला करोड़ों उपाय कर जाए, कोटि न उपायन सो, भारत के युद्ध में ही अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये सूचना भीष्म को मिलती है, यह सूचना पत्रवाहक भीष्म को सूचना देता है। तो भीष्म ने कहा कि कन्हैया से जाकर मेरी भी एक बात कह देना। उन्होंने